वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 8वीं वालों का समाज विज्ञान का पेपर देख लीजिएगा। पूरा इस वीडियो में कम्प्लीटली पेपर आपका फुल सॉल्यूशन सहित कंप्लीट होने वाला। देख लीजिए 26 क्वेश्चन। तो इस 26 क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट करा देते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस देख लीजिएगा, राज्य शिक्षा केंद्र माध्यमिक भोपाल है, वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय समाज विज्ञान और 2.5 घंटे का जो है आपको टाइम मिलने वाला है 60 का पूर्णांक। तो वही देख लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला है ब्रिटिश शासन के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन या रिपन या इरविन या डलहौजी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड माउंट बेटन। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जाता है अवंतीबाई लोधी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वही झांसी से, राजगढ़ या कानपुर, लखनऊ? तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजगढ़। इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर तीसरा, शारीरिक सामग्री को मूल्यवान संसाधनों में बदलने में किसकी मदद मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु का मूल्य, मानव कौशल या अधिक संशोधन या मुक्त उपहार? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव कौशल। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की स्थापना की मांग कब की थी? वर्ष 1946 में, वर्ष 1934 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1942 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है पांचवा, उड़ीसा के डोंगरिया गोंड जनजाति का पवित्र पर्वत कौन सा था? तो इसे नियमगिरी पहाड़ी, सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल पर्वतमाला और अरुणाचली पहाड़ियाँ? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नियमगिरी पहाड़ियाँ। तो इसी आपके देख लीजिएगा 5 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद क्वेश्चन दूसरे की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए, आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। देख लीजिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठवां है आपका 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को डोडोट प्रांत का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल। इसका क्या हो जाएगा? बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखते चलिएगा फटाफट। इसके बाद सातवां है केसरी समाचार पत्र डोडोट भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो इसमें लिख देना आपको मराठी। इसका उत्तर हो जाएगा मराठी। इसके बाद है आठवां, किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। तो इसमें लिख देना प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है संसदीय प्रणाली में डॉट डॉट अपनी गतिविधियों को चुनते हैं। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोग। इसमें लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए डॉट डॉट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कानून। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी विद्यार्थी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि पूरी हमने बता दिया है। जो 26 क्वेश्चन है, तो 26 के 26 क्वेश्चनों के आंसर इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे। देख लीजिए 11वां है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा जाता है? इसके बाद 12वां, कब और किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवाना बनाया? इसके बाद 13वां, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसके बाद 14वां, दुनिया के मुख्य चाय उत्पादक देशों के नाम लिखना है। इसके बाद 15वां, संघ का क्या अर्थ है? इसके बाद न्यूनतम वेतन का क्या अर्थ है? इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आपके, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए 17वां, भारतीयों ने रोलैक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया? इसके बाद 18वां, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न जाति के लोग के लिए कौन सी नई अवसरों का जन्म हुआ? इसके बाद है 19वां है, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम। इसके बाद है शिफ्टिंग खेती क्या है, इसके नुकसान बताना है। इसके बाद है और भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके बाद है 22वां है, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखे हुए कौन सा अंग कानून को लागू करने का कार्य करता है? इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। नीचे देगा प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो वही देख लीजिए 23वां, ब्रिटिश काल में रेलवे के परिचय से लोग कौन से लाभ मिले?
इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन्हीं दो महान व्यक्तियों का योगदान का वर्णन करना। इसके बाद है भू श्रृंखलन का क्या अर्थ है, भू श्रृंखलन को रोकने के तरीके लिखना। इसके बाद है एक लोकतंत्र देश को लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो वैसे आपके देख लीजिएगा 26 के 26 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट हो जाते। चलिए अब इनके जो है क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए आपके 26 तक, ठीक है। तो वैसे आप क्वेश्चन नंबर आपके देख लीजिए 11वां से, चलिए इसके आंसर बता देते हैं। तो चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। ये रहे आपके आंसर। इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा जाता है। तो वही जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए 10वां तक हमने पेपर में भी आपके जो है आंसर कंप्लीट करा दिए थे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 11वां का हो जाता है। देख लीजिएगा उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल को विकास युग कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रौद्योगिकी और आर्थिक राजनीतिक उन्नति हुई है जिससे सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन हुए। तो इस उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है 12वां है, देख लीजिएगा कब और किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवाना बनाया। तो वैसे रहा इसका उत्तर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवाना बनाया। तो वैसे ये इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है 13वां है, देख लीजिएगा भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग कृषि, आवास, उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। 14वां देखेंगे। 14वां है दुनिया के मुख्य चाय उत्पादक देशों के नाम लिखना। तो इस भारत हो जाएगा, चीन, श्रीलंका और केन्या। तो इस ये चाय उत्पादक देशों के नाम हो जाती है। इसके बाद आता है 15वां है संघवाद का क्या अर्थ है। तो इस उत्तर हो जाएगा संघवाद का शासकीय प्रणाली जिसमें सत्ता केंद्रीय पृथकीकरण और विभिन्न राज्यों या प्रांतों के बीच साझा की जाती है। तो इसी 15वां हो जाता है। इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन का क्या अर्थ है। तो इस उत्तर हो जाएगा न्यूनतम वेतन का न्यूनतम वेतन होता है जिसे कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि श्रमिकों को उचित वेतन मिले। तो वही 16वां का आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 17वां देखेंगे। 17वां है भारतीय ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए उत्तर हो जाएगा भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार को बिना परीक्षण के लोगों को गिरफ्तार और नज़रबंद करने का अधिकार दिया जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रतिबंधित हुई और दमनकारी कदम उठाए। तो इसी 17वां हो जाता है। इसके बाद आता है 18वां देख लीजिए ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न जाति के लोग के लिए कौन सी नई अवसर का जन्म हुआ। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ब्रिटिश शासन ने निम्न जाति के लोग को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधारों के अवसर प्रदान किए जिसमें उनका उत्थान हुआ। तो इसी आपका उत्तर हो जाता है 18वां का। इसके बाद है 19वां में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पौधों और जानवरों के लिए संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम। पहला कदम हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना। दूसरा हो जाएगा 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू करना। तो इसे 19वां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 20वां। तो इसी रहा 20वां शूटिंग कैदी क्या थी। तो इसके नुकसान भी लिखना था। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए। इसका नुकसान हो जाएगा, इसके नुकसान से मृदा अपरदन, वनों की कटाई और जैव विविधता ही भी शामिल है। तो इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 21वां। भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो वैसे 21वां का आंसर हो जाता है। तो यार सभी विद्यार्थी यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद 22वां देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है आपका सरकार के 3 अंगों के नाम लिखना है। देख लीजिए सरकार के 3 अंग हो जाएंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और फिर है कौन सा अंग कानून को लागू करने का कार्य करता है। तो इस कार्यपालिका जो है कानून को लागू करने का कार्य करता है। तो इसी 22वां का हो जाता है। इसके बाद है 23वां। तो इसी रहा आपका 23वां का आंसर। चलिए इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 24वां। तो इसी 24वां प्रश्न है। इसके बाद ये रहा इसका उत्तर। चलिए इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस 24वां हो जाता है। 25वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 25वां के बाद देखेंगे 26वां। तो इसी रहा आपका 26वां। तो इसी आपके 26 के 26 क्वेश्चन जो है हमने आंसर सहित कंप्लीट करा दी। जो 26 क्वेश्चन आए पूरे पेपर में थे, पूरे आंसर कंप्लीट हो गए। तो इस क्वेश्चन ने भी बताया साथ में आंसर भी। तो आप जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए सॉल्यूशन का तो इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगी। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।